नमस्कार, कामतगिरी एवेन्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। आप डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। नाम भी बोल रहा है। मैं आनंद राव तेलंग, संरक्षक आर्किड प्ले स्कूल पुरानी बाजार करवी। मैं 77वें वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वर्षगांठ के रूप विद्यालय की ओर से सभी जनपद वासियों, खास तौर से पढ़ने वाले छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। समस्त जनपद चित्रकूट वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारा जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर मनाया जा रहा है। समस्त जनमानस को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये अमृत वर्ष चल रहा है, इसमें अधिक से अधिक पौधों का रोपण करें और इस पृथ्वी को श्यामला बनाएं। समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त अमृत सरोवर महोत्सव का शुभकामनाएं एवं हार्दिक अभिनंदन है। ग्राम पंचायत छपरा माफी के सारी जनता को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को ये 15 अगस्त जो है अमृत महोत्सव हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त के समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासियों को 15 अगस्त शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के करवी कोतवाली अंतर्गत कस्बे के पटेल तिराहे में मेडिकल स्टोर और आर्यन ट्रेडर्स के यहाँ सेम पैटर्न में हुई चोरी। कैसे क्या घटना तो मैं यहाँ से लगभग वही 10 बजे के आसपास तो दुकान पूरा सही सलामत बंद करके गया था। सुबह तभी फ़ोन आया मोहल्ले से कि भैया आपको शटर टूटा हुआ है। मैं तुरंत भगा, घर से देखा तो शटर बाहर की ओर खिंचा हुआ था, लगभग 1 फुट उठा हुआ था। तुरंत हमने कोतवाल साहब को फ़ोन किया, हमने फिर भेजा, उनके सामने शटर खोल। क्या घटना घटी आपकी दुकान में? रात को 9 बजे दुकान बंद करके गए हम यहाँ से। सवेरे हमको जानकारी लोगों से मिली कि आपका शटर टूटा हुआ है। जब सुबह आए शटर देखा, शटर टूटा मिला हमको। हमने तुरंत 112 को फ़ोन लगाया, पुलिस आई और उसके बाद यसो साहब आए और उन्होंने देखा, शटर खुलवाया, देखा उन्होंने। हमारा कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ, सिर्फ 980 रुपये गले से पैसा चोरी हुआ हमारा। दोनों के यहाँ सब्बल से शटर को उठाया और गुल्लक में रखे 5 से 6 हजार रुपए ले उड़े। बोला तो सामान तो पूरा सेफ था, लेकिन गले में जो भी पैसा था 2500 से 5000 के बीच में वो नहीं था। हम आपको बता दें कि चोरों ने केवल गुल्लक में रुपयों से ही हाथ साफ किया और दुकान में रखे सारे सामान को नहीं छुआ। क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे चोरी के लिए जितना जल्दी हो सके इसका खुलासा करें ताकि दोबारा ऐसी घटना ना हो सके। और कम तानात की दया से मेरा सामान तो कम बच गया, लेकिन किसी दूसरे के साथ ऐसा ना हो सके। शटर तोड़ चोरियों से जहां शहर में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं भीड़भाड़ इलाके पटेल तिराहे में हुई चोरी में सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। चोर सक्रिय हैं, कुछ गैंग सक्रिय यहाँ हैं जो पूर्णतः चोरी घटना को अंजाम दे रहे हैं बराबर। इसलिए पुलिस को इसमें ध्यान देना चाहिए पूरी तरह से कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। इस तरह में अराजक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है और पुलिस की गश्ती के अभाव के चलते
लोग दिन में ही रैकी कर लेते हैं और घटना को अंजाम दे देते हैं। और दूसरा, इस चौराहे में थोड़ा गश्त बढ़ाएं। रात में अराजक तत्व यहाँ बहुत रहते हैं। अगर एक बार देखेंगे नज़र तो हम कहेंगे नहीं, हम तो समझ जाएंगे हम किनको कह रहे हैं। अनजान लोग हर दुकान के सामने 2-4 लोग खड़े रहते हैं, तो जरा उसमें ध्यान दें। एक दिन पूर्व ही पौष इलाके एटीएम कॉलोनी में दिन दहाड़े लगभग लाखों की चोरी से शहर में हड़कंप मच गया था। तो हमारे पड़ोसी पंकज जी का फ़ोन गया, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आपने दरवाज़ा खोल रखा है। मैंने कहा नहीं। हम वहाँ से आए तो यहाँ देखे दरवाज़ा काट के और पूरा खुला हुआ है, अलमारी वगैरह सब सामान है। तो लगभग जो है 15,000 रुपये नकद और 20 लाख रुपए से ज़्यादा की ज्वेलरी गायब हुई है। वहीं पटेल तिराहे में हुई चोरी में पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। अभी तो बहुत गंभीर चिंतनीय विषय है। और मेन चौराहे में सोचिए, दुकान मेरी चारों तरफ से दिख रही है, तब ऐसा दुस्साहस कर रहे हैं, तब वो क्या करेंगे पता नहीं। इसलिए थोड़ा प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि थोड़ा तेजी दिखाते हुए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर केशवगढ़ चित्रकूट। यहाँ पर बालकों को भारतीय संस्कृति के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे यहाँ के अध्यापकों का मुख्य उद्देश्य अपनी भारतीय संस्कृति को कायम रखना है। कुशल अध्यापकों द्वारा बालकों का मानसिक व बौद्धिक विकास कराया जाता है। शिक्षा रुचिकर और कलात्मक हो, इसके लिए बालकों का समय समय पर मनोरंजन कराया जाता है और इस मनोरंजन के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा भी दी जाती है। बालकों के मनोरंजन और व्यायाम हेतु विशाल क्रीड़ा प्रांगण भी उपलब्ध है, जिससे बालकों का मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी हो सके। छात्र छात्राओं के आवागमन हेतु दाई और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आइए हमारे विद्यालय में। हमारा पता है महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर, केशवगढ़, चित्रकूट, सतना, मध्य प्रदेश। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के पहाड़ी ब्लॉक के राजापुर खालसा गांव में संपर्क मार्ग और नमामि गंगे की समस्या को लेकर ग्रामीण पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। इस मामले को लेकर आए आप जिलाधिकारी के पास? हम हर घर जल योजना के तहत जो नल लगाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री द्वारा, उसको लेके आए हैं और रोड बनवाने के लिए आए हैं। ग्रामीणों का आरोप, गांव के ही कुछ लोग पीडब्ल्यूडी द्वारा बनने वाली सड़क पर कावड़ डाल रहे हैं और नमामि गंगे के अंतर्गत हर घर जल योजना के तहत उनके गांव में पाइपलाइन नहीं बिछी हुई है। तो जिलाधिकारी ने क्या कहा हुआ? जिलाधिकारी ने कहा है कि इस समस्या का निराकरण मैं बहुत जल्द करूंगा, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जिलाधिकारी ने समस्या के निस्तारण का आश्वासन तो दे दिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि गांव के ही लोगों द्वारा रुकवाई जा रही सड़क को बनने के लिए प्रशासन अनुमति देता है कि नहीं, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। किस तरह की समस्या आ रही है आपकी? रोड जो रोकी जा रही उसको पुनः बनवाई जाए, ये डीएम साहब से हमने मांग की है। डीएम साहब ने कहा है कि ठीक है, आपकी दोनों समस्याएं सुनी जाएगी। चित्रकूट के करबी ब्लॉक के चित्रा गोकुलपुर गांव में तालाब के भीट में बने आवास को प्रशासन द्वारा खाली करने की दी गई नोटिस। किन समस्याओं को लेकर आए? हम यहाँ पर हमारे जो झुग्गी झोपड़ियाँ बनी है तालाब में, उसके खिलाफ प्रशासन द्वारा नोटिस जारी की गई। तो क्या नोटिस में आया हुआ? नोटिस में उन्होंने दिया है कि पहले तहसीलदार साहब ने दिया था, उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, ये आप अपने घर खाली कर दीजिए और जो भी अतिक्रमण किया है उसका जुर्माना आप भरिए। कितनी बात इन्होंने तहसीलदार जी की नोटिस पे आया। ग्रामीणों का कथन, कई पुस्तों से वह लोग इस भीटे में रहते हैं, लेकिन तहसीलदार द्वारा उनको नोटिस दी गई कि 15 दिन के भीतर ये मकान खाली कर दें और उन घरों को झुग्गी को बचाने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं डीएम साहब को ज्ञापन देने। लेकिन 3 से 4 माह बीत चुके हैं, अभी तक ग्रामीणों ने मकान खाली नहीं किए हुए। थक हार कर ग्रामीण पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। जिलाधिकारी ने आश्वासन तो दिया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि आप लोग अवैध रूप से रह रहे हैं। उन्होंने ज्ञापन तो ले लिया है, हमें केवल सांत्वना दी है कि मैं डीएम को लिख रहा हूँ। इसके अलावा हमें कोई भी उन्होंने तो सीधे ये कह दिया कि तालाबों में घर बने हैं तो उसमें तो आपको क्या कहते हैं, कोई हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहिए।
जिसके लिए हम उप जिलाधिकारी से बात करके आपके खाली करवाने की बात को रखेंगे। अब देखना ये होगा कि लगभग 42 घरों को प्रशासन अतिक्रमण के तहत हटाता है या उनको और कहीं विस्थापित करता है, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। तो उन्होंने ये शब्द कहा, लेकिन हमने उनसे किसी तरह गुजारिश की कि हम मतलब भूमिहीन मजदूर हैं और हम और हमारे बच्चे बुरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा एडीएम को लिखने के लिए उन्होंने कहा कि एडीएम को लिखे दे रहे हैं, आगे की जो कार्रवाई होगी देखेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है, शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के राजापुर तहसील के भवेट गांव में चक रोड में दबंगों द्वारा जबरन कब्जा करने के कारण ग्रामीणों को आने जाने में होती है परेशानी। किन समस्याओं को लेकर आए हैं? हम समस्या लेके आए, हमारे निकलने के लिए रास्ता नहीं है। कौन से गांव में? ग्राम पंचायत भंभेट। तो किस तरह की समस्या आती है आपको? समस्या हमें बच्चे को पढ़ने जाते हैं तो रास्ता नहीं निकलने के लिए हम नहीं निकल पा रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने तहसील दिवस में भी शिकायत की थी, लेकिन लेखपाल ने दबंग के साथ साठ गांठ करके चक रोड वाले स्थान को बदलकर प्रशासन को दूसरी रिपोर्ट दे दी। तहसील दिवस में हम एप्लीकेशन दिए थे, उसमें लेखपाल महोदय द्वारा गलत आख्या लगाई गई है। क्या आख्या लगाई गई? उसमें दूसरा चकमार्क दिखा दिया गया है, जिसकी हम मांग कर रहे हैं उस चकमार्क की कोई रिपोर्ट नहीं लगा रहे हैं, जिससे परेशान होकर ग्रामीणों ने लिया जिलाधिकारी का सहारा। जिलाधिकारी ने चक रोड के लिए आश्वासन तो दिया है, अब देखना ये होगा कि जिलाधिकारी द्वारा दिए गए आश्वासन का कब पालन किया जाता है। कौन कब्जा किए? कब्जा हमारे ही ग्राम पंचायत कुछ लोगों ने किए। कौन लोग हैं वो? उनका नाम है भुल्लू, मोहनलाल, बड़कू, राम बाबू, हीरालाल। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करवी, चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है, साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के करवी कोतवाली अंतर्गत बालापुर खालसा से चोरी हुई भैंस के चोर को लवलेश पटेल ने पकड़वाया, लेकिन चोर इतना साथे निकला, उल्टा लवलेश पटेल के खिलाफ राजापुर थाने में 1.5 लाख की छिनैती, अपहरण और हाफ मर्डर का मुकदमा दर्ज करवा दिया। ये क्या मामला है, किस मामले को लेकर आए आप? हम मामला ये है कि हमारे ग्राम बालापुर खालसा से भैंस ये बांधी का नट आया, एक दिन पहले आया शकील नाम का, तो देख गया। और फिर सोमवार को, रविवार को 11 बजे रात के ढील के निकल गया राजापुर मंडी थी सुबह सोमवार को। तो सोमवार को जब ये भैंस बेच चुका था तो हम वहाँ देखे, तो हमें देख के सब पकाने लगा। तो वहाँ के लोगों के जरिए हमने इसको पकड़ा, फिर कोतवाली ला रहे थे। कोतवाली में इसके पास 54,000 रुपये निकले और ये राजापुर थाने में हमें 1.5 लाख रुपये लिखवा दिया। वहाँ 100 नंबर का रिकॉर्ड भी लिखा है। वहाँ 1.5 लाख रुपये ले लिए हैं। हम आपको बता दें कि लवलेश पटेल ने 4 सितंबर को करवी कोतवाली में भैंस चोरी की रिपोर्ट लिखवाई थी। रिपोर्ट लिखवाने के बाद चोर करवी से जाने के बाद राजापुर में 5 सितंबर को थाने में लवलेश पटेल के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करवा दिया। यहाँ कोतवाल साहब के सामने कुछ नहीं बोला। 11 बजे रात तक कोतवाल साहब के सामने बैठे थे, 1 रुपए का नाम नहीं लिया।
और जो है झूर का झूर फंसाया जा रहा है। वही हमारे भैंस का 54,000 रुपये लेके वहाँ जो है दिया जा रहा है और हमें झूर फंसाया जा रहा है। देखा आपने, चोरी की चोरी, साथ ही सीना चोरी। थक हार कर पीड़ित पहुंचे पुलिस अधीक्षक कार्यालय। अब देखना ये होगा कि पीड़ित की सुनवाई होती है या नहीं, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारी पहले FIR। तो क्या कहा है राजापुर थाने में? अब राजापुर यशो साहब हमें वहाँ बुला रहे हैं। तो यहाँ पर आपने बताया? हमको तो कप्तान साहब से मिलने आए हैं। बताया कि हमने रिपोर्ट लिखवाई थी, उसने हमारी राजापुर में रिपोर्ट लिखवा दी। जी बताए थे, कल छुट्टी पड़ गई, परसों का दिन था और कल छुट्टी पड़ गई तो कोई मिल नहीं पाया। अब आज खुला है तो कप्तान साहब से मिलना है हमें, इसको देखना है कि ये कैसे साहब। देखो अब ये भैंस का भैंस हमारी 70-80 हज़ार की चली गई और जुर्माना हमारे ऊपर लग रहा है, केस का केस लगवा दिया वही पैसे से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की पर्व की समस्त देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो तमाम अमर शहीद बलिदानी जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, शहीद हुए हैं, उनको सबको नमन बंदन प्रणाम करता हूं। और इस स्वतंत्रता दिवस की पावन पर्व बेला पर समस्त जनमानस को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता हमारी जिताई है तो हम तो चाहते कि जनता खुशहाल रहे और अपने अपने अधिकार को पहचाने। ये WT वाला काम ना हो, उनके साथ दगा चली जैसे होता चला आया। क्यों 2 पैसा तो उनको मिले बेचारों को। समस्त जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जनपद के सभी वासियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं कन्या सुमंगला योजना के आवेदन कराएं ताकि उन्हें लाभ मिल सके। समस्त ग्रामवासियों एवं हमारे ग्राम पंचायत की जनता जनार्दन, छोटे बड़े बुजुर्गों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे मैं अपने जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं 15 अगस्त की। बढ़िया हंसी खुशी से मनाएं। समस्त ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गांव के लिए जनता ने अपना विश्वास देकर के इस पद में बैठाने का कार्य किया है, तो प्रथम दृष्टया हमारी ये सोच है कि हम अपने कर्तव्यों को धर्म, निष्ठा और ईमानदारी से पालन करें। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।